हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी गाजर की बर्फी। क्योंकि गाजर का हलवा मैंने बना रखा है और इस समय मार्केट में गाजर बहुत अच्छे आ रहे हैं। जब गाजर अच्छे आ रहे हैं तो उनका फायदा उठाया जाए। तो आज बनाऊंगी मैं गाजर की बर्फी, तो जो खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं गाजर की बर्फी। जो मैं गाजर की बर्फी बना रही हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 गाजर ले रखे हैं। और गाजर बिल्कुल ये मीठे हैं, बहुत मीठे गाजर हैं। और गाजर को मैंने अच्छे से धो दिए हैं। अब सबसे पहले ना ये गाजर के ना ऊपर के छिलके निकालेंगे। पहले तो इन गाजर के ना किनारे किनारे काट देंगे, दोनों साइड से। इधर से भी काट दूंगी और इधर से भी काट दूंगी। और देखो ये गाजर ना बिल्कुल अंदर इनके वाइट पार्ट नहीं है, क्योंकि हल्का सा येलो रहता है गाजर के अंदर का पार्ट, लेकिन ये बिल्कुल लाल है। ये गाजर बहुत अच्छे, जैसे हलवे के लिए, मिठाई के लिए। तो मैं ऐसे ही ना ये जो गाजर हैं इनके किनारे किनारे काट दूंगी। अब निकालूंगी मैं गाजर के छिलके। और इनको दोबारा से धोना है। जब इनके ऊपर के छिलके निकालेंगे फिर इनको धोएंगे। ये गाजर मैंने छीन ली है, तो ऐसे में ना और गाजर को भी ऊपर का छिलका उनका निकाल दूंगी। अब जो ये गाजर है ये सारी मैंने ऊपर का इनका छिलका निकाल दिया है। अब इनको सबसे पहले धो देंगे। जैसे मैंने एक बार इनको धो दिया है, पर मैं दोबारा से भी धोऊंगी। ये गाजर मैंने अच्छे से धो दिए है, दोबारा से धोई है मैंने ये गाजर। और हमें ना जो मैं मिठाई बना रही हूँ गाजर की, तो मतलब बर्फी, तो उसके लिए ना ऐसी रेड गाजर चाहिए, बिल्कुल लाल गाजर होनी चाहिए। चाहे आप गाजर का हलवा भी बना रहे हो उसके लिए भी ऐसी गाजर, तो हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और जो हम बर्फी बना रहे हैं उसके लिए भी ऐसी रेड गाजर चाहिए। तो मैंने ये गाजर को अच्छे से धो दिए हैं और अब मैं इनको कद्दूकस कर दूंगी। यहाँ पर मैंने थाली ले ली है और एक ग्रेटर भी ले लिया है। और अब जो ये गाजर है इनको मैं कद्दूकस कर दूंगी। ऐसे में ना सारे गाजर को कद्दूकस कर दूंगी। जो गाजर है उनको भी ऐसे कर देंगे हम कद्दूकस। और ये मैंने आधा किलो लिए थे ये गाजर। जो ये गाजर हैं ये मैंने सारे कद्दूकस कर दिए हैं। और ये गाजर हैं और देखो कितने रेड रेड लग रहे हैं। तो हमें ऐसे ही गाजर चाहिए बर्फी के लिए। और ये मैंने आधा किलो गाजर लिए हैं। और अब मैं इस जो गाजर की बर्फी है उसको बनाने की तैयारी करती हूँ। जो गाजर थे वो भी मैंने कद्दूकस कर दिए हैं। और अब मैं गैस में रखती हूँ कढ़ाई। तो सबसे पहले हम गैस कर देते हैं ऑन। और गैस कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद में इसमें घी डाल के गाजर को भून लूँगी। जो मैं गाजर की बर्फी बना रही हूँ उसमें मैंने एक नारियल कद्दूकस कर दिया है इसमें। आप चाहे तो नारियल का बुरादा भी इसमें डाल सकते हो, और आप चाहते इसमें ना खोया भी डाल सकते हो। और इसमें सूजी भून के भी इस गाजर की बर्फी में आप डाल सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। मैंने यहाँ पे नारियल का बुरादा लिया है और ये मैंने घर पे कद्दूकस करा है इसको, तो इससे थोड़ा सा मोटा लग रहा होगा ये। और अगर आप मार्केट से खरीद के लाओगे तो वो बारीक होता है वो नारियल का बुरादा। हमारे घर में पड़े थे नारियल, तो मैंने यही कद्दूकस कर दिया इसको। तो मैं नारियल डालूंगी बर्फी में। इसमें मैं काजू बादाम डाल रही हूँ जो मैं ये उसमें बर्फी बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने काजू और बादाम दिए हैं। आप चाहे तो इसमें पिस्ता भी डाल सकते हो। और कढ़ाई मैंने गैस में रखी है, तो कढ़ाई होगी है गरम। और हाँ, यहाँ पे मैंने जो मैं गाजर की बर्फी बनाऊंगी उसके लिए मैंने यहाँ पे फुल क्रीम दूध लिया है। दूध है 1.5 किलो दूध है, और उसमें मलाई वाला दूध है, तो यही डालूंगी मैं। इसी से बनाऊंगी मैं बर्फी। आप दूध कोई सा भी ले सकते हो, फुल क्रीम का, अमूल का। गाजर की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, तो गर्म हो गई। और कढ़ाई में डालूंगी मैं अब घी। और घी मैंने घर की मलाई का लिया है। घी डाल देंगे पहले हम 2 चम्मच। घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, उसके बाद में इसमें गाजर डाल दूंगी। घी गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें ला रही हूँ जो मैंने गाजर कद्दूकस करके रखे हैं थाली में। अब डाल दूंगी मैं इसमें कद्दूकस करे गाजर।
और गाजर को हम घी के साथ में अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ा भून देंगे। इसको लगातार चलाना है। और गैस की आंच अभी मैंने फुल कर दी है। और 3 से 4 मिनट हो गए हैं और मैंने गाजर को अच्छे से घी के साथ में मिक्स भी कर दिया है और गाजर थोड़ा बहुत देखो सॉफ्ट भी होने लगे हैं। अब मैं इसके ऊपर रख देती हूँ थोड़ा ढककर और गैस की आंच में थोड़ा सा कम कर रही हूँ और इसको थोड़ी देर पकने देंगे, उसके बाद में चेक कर लूँगी। और जो मैं गाजर की बर्फी बना रही हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पे चीनी भी ली है और क्योंकि गाजर कम है, आधा किलो ही है, तो इतनी चीनी बहुत है क्योंकि गाजर भी बहुत मीठे हैं। तो चीनी आप अपने हिसाब से, जितना आप मीठा खाते हो उस हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। एक बार मैं ढक्कन उठा के चेक कर लेती हूँ और गाजर भी ये थोड़ा बहुत सॉफ्ट होने लग गए हैं। हमको अभी 2 से 3 मिनट इसको और सॉफ्ट करने हैं। गाजर को थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद में इसमें दूध डालूंगी। जो ये गाजर हैं अब ये भी सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब इसमें डाल दूंगी मैं दूध। और ये मलाई वाला दूध है। अगर मैंने आधा किलो गाजर ली है तो 1 किलो तक दूध पड़ेगा इसमें, तभी जो गाजर की बर्फी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। और थोड़ा सा और डालूंगी, कम लग रहा है मेरे को। और अब गैस की आंच कर देनी है हमको फुल। अब फुल आंच में हमको इस दूध को बिल्कुल सुखाना है। अब इसके ऊपर फिर से मैं ढक्कन रख देती हूँ। अब थोड़ी देर बाद चेक कर लूँ। अब मैं ढक्कन उठा के चेक कर लेती हूँ। मैंने दूध डाला था अभी गाजर में, ये देखो उबाल आ गया इसमें। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन नहीं रखूंगी कढ़ाई के ऊपर और इसको खुले में ही पकाएंगे हम। इस दूध को जो मैंने डाला है तो इसको खुले में ही बिल्कुल सुखाना है, ढक्कन नहीं रखना कढ़ाई के ऊपर। और इसमें अच्छे से उबाल आ रहा है। अब कच्ची से ना मैं इस गाजर को थोड़ा सा इसको मैश कर देंगे गाजर को, क्योंकि हमको बर्फी बनानी है। अगर गाजर का हलवा बनता तो तब मैश नहीं करते, लेकिन बर्फी बनानी है उसके लिए हमको गाजर थोड़ा मैसी चाहिए। तो हल्का हल्का हम मैश कर देंगे इसको कच्ची से गाजर को। अब मैंने गाजर को भी अच्छे से थोड़ा मैश कर दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी चीनी। इसमें डाल देंगे चीनी। अब चीनी को भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी गाजर के साथ में। और चीनी में भी पानी छोड़ेगी। हमको इसको बिल्कुल सुखाना है। गाजर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, हल्का भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। देखो उस समय मैंने 1 किलो तक इसमें दूध डाला था और अब देखो ये कितना कम हो गया है। इसको लगातार चलाना है। इसमें डालूंगी मैं अब नारियल का बुरादा, जो मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है, बुरादा भी डाल देंगे। अब जो ये नारियल का बुरादा डाला है मैंने, अब इसको भी अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। जो मैंने नारियल का बुरादा डाला था तो ये भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया गाजर के साथ में। अब इसमें हम थोड़ा सा घी और डालेंगे। घी को भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अभी हमको इसको कंटिन्यू चलाना है। और जो ये गाजर की बर्फी बना रही हूँ मैं, इसमें मैं कोई फूड कलर नहीं डालूंगी। और आप चाहे तो इसमें ना चुकंदर का रस होता है ना, उसको डाल सकते हो, सभी कलर अच्छा आ जाता है।
अच्छे से मैश कर दूंगी इसको। थोड़े से इसमें मैं ये काजू बादाम भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा मैं बाद में डालूंगी। और काजू बादाम जो डाले हैं उनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो ये गाजर की बर्फी बना रही हूँ मैं, ये लगभग बस बनने ही वाली है। देखो कढ़ाई में भी नहीं चिपक रहा है। अब जो मैंने घी डाला है ना, वो भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लग गया है और खुशबू भी आ रही है। बस अब इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे बनने में। उसके बाद मैं गैस बंद कर दूंगी। अब कर देती हूँ मैं गैस बंद। और देखो जो ये गाजर में से ये बस हमको ऐसे ही चाहिए, इसमें बिल्कुल अब पानी नहीं है। जो मैंने इसमें दूध डाला था ये पूरा सूख गया है और बिल्कुल नीचे भी नहीं चिपका है कढ़ाई में। अब कढ़ाई को रख देंगे हम गैस से नीचे, गरम भी है कढ़ाई। और यहाँ पर ले ली मैंने एक ट्रे ली है मैंने यहाँ पे। ऐसे मैंने थोड़ा घी लगा दिया है और लगा देंगे हम थोड़ा सा। और इस पे मैं घी लगा दिया है अच्छे से। और अब जो ये गाजर है इसे हम कढ़ाई से निकाल के अब ट्रे में डाल देंगे। उस समय कितना ज्यादा लग रहा था, लेकिन देखो पक के कितना सा हो गया है। अब इसको हम अच्छे से फैला देंगे। इसको ट्रे के चारों तरफ फैला दूंगी मैं गाजर को। उसके बाद में इसको फ्रीज थोड़ा बहुत आधा घंटे के लिए फ्रीज में रखूंगी, ठंडा हो जाएगा। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। और गाजर को मैंने चारों तरफ लगा दिया है ट्रे के। अब ऊपर से मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। ऊपर से डाल देंगे मैं इसमें ड्राई फ्रूट। और मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट में काजू और बादाम लिए हैं और मैंने एक गाजर के ऊपर भी ऊपर से गार्निशिंग कर ली है। और आप चाहते इसमें ना पिस्ता भी ले सकते हो। और अब मैं इसको आधा घंटे के लिए ना फ्रीजर में रख रही हूँ। उसके बाद में इसकी कटिंग करूँगी। जब मैंने ये गाजर की बर्फी फ्रीजर में रखी थी आधा घंटा ठंडी करने के लिए, तो आधा घंटा हो गया, तो मैं अब निकाल देती हूँ फ्रीजर से। और फ्रीजर से मैंने निकाल दी है ये गाजर की जो मैंने बर्फी बनाई है। और यहाँ से ये आधा मैंने हम जो भी मीठा चीज़ बनाते हैं तो भगवान जी को जरूर चढ़ाते हैं, तो यहाँ से मैंने थोड़ा आधा बर्फी लेके भगवान जी को चढ़ा दी है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ बर्फी की। ये गाजर की बर्फी है, जो ये गाजर की हम बर्फी बना रहे हैं, तो इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ और बिल्कुल चकोर में करना है। और एकदम ज़्यादा जमी नहीं है, क्योंकि हमने आधा ही घंटा रखा है इसको फ्रीजर में। और कटिंग मैंने कर दी है, तो अब मैं आप लोगों को एक बर्फी की पीस निकाल के दिखाती हूँ और कितनी अच्छी लग रही है। तो जो मैंने ये गाजर की बर्फी है ये बन के हो गया पूरी तरह से खाने के लिए रेडी। और जो ये गाजर की बर्फी है, ऐसे मैंने सारी बर्फी को कटिंग कर दिया है। और जो ये गाजर की बर्फी बनाई मैंने, ये बन के पूरी तरह से तैयार हो गया खाने के लिए। और जो ये गाजर की बर्फी बनाई है मैंने, इसकी मैंने प्लेटिंग भी कर दी है। और इसमें से ये बहुत टेस्टी बनी है, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को थोड़ा सा इसमें चखाया था कि कैसी बनी है, तो उन्होंने बोला बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। जो मैंने ये गाजर की बर्फी बनाई है, ये बन के पूरी तरह से रेडी हो गई है और बहुत अच्छी भी लग रही है और खाने में भी टेस्टी हो रही है। और अगर आपको मेरी ये गाजर की बर्फी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना कि आपको कैसी लगी। मैं एक और वीडियो में मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय।